दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं कमेंट से, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई की तरफ से आया है। और आज का जो वीडियो है इसी कमेंट के ऊपर बेस्ड रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो कमेंट है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या है मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कमेंट आया है ये आया है टेक सोमू भाई की तरफ से 12 घंटे पहले। आज ही इन्होंने कॉमेंट किया है, तो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो डेफिनेटली होना चाहिए। इन्होंने कॉमेंट क्या किया है कि एक बड़ा भाई आपको समझकर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैसेज पूरा पढ़ना, मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ में पढ़ना। आपने पोल किया था कि लोगों का मंथली इनकम जो है वो 50,000 है, बट यहाँ पे अक्सर लोगों की जो इनकम है 10 से लेके 15,000 रुपये। तो देखो ये एक एवरेज है, कई लोगों की इनकम इससे कम होगी, कई लोगों की इसके बराबर होगी, कई लोगों की ज़्यादा भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इंट्राडे बैंक निफ्टी ऑप्शन में तो ट्रेड करते होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हम जैसे लोगों का एक छोटा जॉब या जो लोग छोटा बिजनेस यहाँ पे करते हैं उनके पास में इतना टाइम वो लोग नहीं दे पाते हैं शेयर मार्केट में काम करने के लिए, और कैपिटल अमाउंट भी हमारे पास में छोटा होता है 10 से 15,000 रुपये। तो आप एक काम करो, हमारा 10 से 15,000 रुपये का जो कैपिटल है वो आप ले लो, ठीक है। उसके ऊपर आप ट्रेड करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो अपने अकाउंट में। उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट आए डेली का 1,000 रुपया 2,000 रुपया, वो आप हमें मंथली जो है अपना चार्ज जो भी आपका हो वो काट के हमें महीने का 10 से 15,000 रुपया जो प्रॉफिट है वो देते जाइए, और हमारा कैपिटल आप रख लो, उसके ऊपर आप ट्रेडिंग करते रहो। और क्योंकि हम लोग इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, हमारे पास में उतना नॉलेज नहीं है, उतना कैपिटल भी नहीं है, तो ये एक मेरी विनती है, आप हमारा भला करें। इस तरह से इन्होंने कॉमेंट किया पूरा, आप लोग यहाँ पे जो है चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अभी दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या कोई ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिससे कि 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके डेली का 1,000 से लेके 2,000 रुपये प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके काम की एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और रिसर्च रिपोर्ट्स रहती हैं जो कि मार्केट से पैसे कमाने में आपको हेल्पफुल हो सकती हैं, वो मैं शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही बताना चाहूँगा मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट बन गए हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए करना क्या है कि आपको सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप लोग सर्च करके ज्वाइन करते हो ना, आपको पता नहीं चलता है कौन सा वाला अकाउंट रियल है कौन सा वाला फेक है। तो स्ट्रिक्टली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए गए हैं वहीं से आपको ज्वाइन करना है, उसके अलावा कहीं से भी ज्वाइन नहीं करना है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस सवाल का जवाब जानने का ट्राई करते हैं कि क्या ये जो है पॉसिबल है या फिर नहीं है। पॉसिबिलिटी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो इनका यहाँ पे क्वेरी जो है वो ये है कि अगर हम लोग 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं और निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या डेली का 1,000 से लेके 2,000 रुपया निकाला जा सकता है या फिर नहीं निकाला जा सकता। दोस्तों सबसे पहले तो आपको कोई भी जो अमाउंट है ना वो ऐसे नहीं देखना कि 1,000 से लेके 2,000 रुपये है। आप लोग कोई भी जो अमाउंट है उसको परसेंटेज में देखना स्टार्ट करो। अभी 1,000 से लेके 2,000 रुपया कितना परसेंट होता है 15,000 का, पहले तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, पहले तो 1,000 लेते हैं, और 1,000 एक सेकेंड, तो ये हो गया हमारा 1,000 डिवाइडेड बाई 15,000 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कितना होता है, ये होता है यहाँ पे कितना 6% होता है ये 15,000 का। अगर हम लोग बात करें 2,000 रुपये की, तो ये यहाँ पे कितना होगा, इससे डबल होगा, तो ये यहाँ पे रहने वाला है इसका 13%। तो 6 से लेके 13% रिटर्न निकालने की यहाँ पे बात हो रही है कि क्या यहाँ पे 6 से लेके 13% रिटर्न जो है डेली का यहाँ पे निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑप्शन से निकाला जा सकता है या फिर नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई ऑप्शंस की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे चेक करते हैं कि ऑप्शंस में क्या इतना मूवमेंट आता है या कि इतना रिटर्न निकाला जा सके। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अभी अगर हम लोग बात करते हैं निफ्टी की, तो आज निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 17,329 की। आज जब मैं बोल रहा हूँ तो आज का मतलब है यहाँ पे 22 मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, आज का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आज के सेशन में अगर आप लोग देखोगे तो पहले जो निफ्टी है ना डाउन चल रही थी सारा दिन, और लास्ट में अगर आप लोग देखोगे काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी हमें सेकेंड हाफ में देखने को मिली है मार्केट में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई सेकेंड हाफ में, तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शंस के प्राइसेस जो हैं, कॉल ऑप्शन के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे निफ्टी का एक ऑप्शन दिखाता हूँ तो आप लोग खुद एक चीज़ देखो यहाँ पे, इसको मैं डेली पे नहीं 15 मिनट पे रखता हूँ। ये है यहाँ पे बैंक निफ्टी का 24 मार्च का वीकली एक्सपायरी का 36,500 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो इसका लो जो है आज के इंट्राडे का तकरीबन 100 रुपये का लो है, और जो इसकी क्लोजिंग आई है 400 रुपये की क्लोजिंग आई है। यानी कि एक दिन में हम लोग यहाँ पे कितना बात कर रहे थे, 6 से लेके और 12% की, और यहाँ पे तो ये तो ऑप्शन तो भाई एक दिन में 4 गुना हो गया।
मतलब अगर 10,000 रुपये लगाए होते एक ही दिन में 40,000 हो गए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ये वाले कॉल ऑप्शन की, कौन सा है ये, निफ्टी का 24 मार्च का 17,300 का कॉल ऑप्शन है। इसका अगर आप लोग लो देखोगे आज के सेशन का, तो आज के सेशन में इसका लो था तकरीबन 58 रुपये का, ठीक है, 55 रुपये का आप लोग मान सकते हो। और ऊपर अगर आप लोग देखोगे इसकी क्लोजिंग आई 170 रुपये पे, तो 55 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 165 बनता है। तो यानी कि ये भी जो ऑलमोस्ट है 3 गुना होता हुआ दिखाई दिया है। तो भाई ऑप्शन तो एक दिन में 3 गुना 4 गुना हो जाते हैं, तो क्या यहाँ पे 5 से लेके 15% का रिटर्न निकाल नहीं सकते हम लोग डेली का। बट दोस्तों यहाँ पे आप लोग इन ऑप्शंस को जब देख के अट्रैक्ट होते हो, तो ये ऑप्शंस पता है कौन से ऑप्शंस हैं, ये है OTM ऑप्शंस। आप लोगों को भी OTM ऑप्शन मतलब क्या होता है, जो लोग नए हैं, बिगनर हैं, जिनको पता नहीं ऑप्शंस के बारे में, वो कहेंगे भाई ये OTM ऑप्शन क्या होता है। दोस्तों OTM ऑप्शन का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। अभी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो होते हैं वो बेसिकली क्या है कि जो इंडेक्स का प्राइस चल रहा होता है वहाँ से कई स्ट्राइक प्राइस दूर के। फॉर एग्जाम्पल जो निफ्टी है मॉर्निंग में तकरीबन 17,000 के आसपास में चल रहा था। जब 17,000 के आसपास में निफ्टी चल रही है तो 17,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, चाहे 17,000 की कॉल हो पुट हो, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एट द मनी, ठीक है। और अपोजिट साइड में इन द मनी वाला कंसेप्ट अगर आपको समझाने जाऊँगा काफ़ी वो लंबा हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग आउट ऑफ द मनी बात करें तो आउट ऑफ मनी का बात ये है कि यानी कि जो प्राइस चल रहा है करंटली इंडेक्स का उससे दूर जो है, फॉर एग्जांपल 17,100 हो गया, 17,100 की जो कॉल हो गई वो यहाँ पे क्या होगी, आउट ऑफ द मनी हो गई, ठीक है। फिर उसके अलावा 17,200 की कॉल, फिर ऐसे ही 300 की कॉल, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस हैं जिनका स्ट्राइक प्राइस दूर का है वो होते हैं आउट ऑफ द मनी। अभी जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं इनमें होता क्या है कि यहाँ पे इनकी प्राइस कम होती है। ये ऑप्शंस जनरली 17,000 के कॉल ऑप्शन से सस्ते होंगे। और यहाँ पे इसका रीज़न क्या होता है कि भाई 17,000 पे अगर मार्केट खड़ी हुई है तो 17,300 जाने की संभावना एकदम से कम होती है, ठीक है। और 17,000 पे तो खड़ी हुई है, तो जितना दूर का कॉल ऑप्शन होगा उतना ज़्यादा वो सस्ता होगा। अगर वो सस्ता होगा तो वहाँ तक जाने की संभावना भी यहाँ पे कम होगी। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि कुछ ही घंटों में एक बहुत ही बड़ा मूव दिया, जिसकी वजह से ऑप्शंस जो है कई गुना होते हुए दिखाई दिए। बट अगर मार्केट में ये वाला जो मूव है ये नहीं आता, फॉर एग्जांपल ये मूव नहीं आता, तो यही जो ऑप्शन है इनमें प्राइस में गिरावट भी आ सकती थी। मे बी हो सकता था कि अगर मार्केट यहाँ से गिर जाती तो ये जो ऑप्शन है 60 to 80% यहाँ पे डाउन भी हो जाते। यानी कि जितना अमाउंट हमने लगाया था उसका 60 to 80% या फिर उससे ज़्यादा भी डाउन हो सकता था अगर मार्केट 17,000 से बढ़ने के बजाय गिर जाती तो, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी एक्सपायरी में कम ही बचा हुआ है। तो अभी आप लोग कहोगे भाई आपने तो कंफ्यूज कर दिया, एक जगह पे तो ऑप्शन यहाँ पे 4 गुना हो रहे हैं, एक जगह पे गिर भी सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? क्योंकि 4 गुना हुआ है तो हम लोग थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाएं तो मतलब 10-15% तो डेली का बना सकते हैं। तो अभी आपकी जो गरारी है वहीं पर अटकी हुई है कि यार 10-15% तो हम लोग डेली का निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो चलो दोस्तों, कैसा रहेगा अगर हम लोग इसकी टेस्टिंग कर लें कि 10 से 15% अगर कोई व्यक्ति डेली का निकालता है तो क्या होगा, ठीक है। उसके रिटर्न्स किस तरह के दिखाई देंगे, उसका पीएनएल किस तरह से दिखाई देगा। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग करते क्या हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे और कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इफ अगर कोई व्यक्ति डेली का 10 से लेके 15% निकाल लेता है। तो 15% छोड़ दो, 10% का हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक ऐसी अमाउंट लेता हूँ जो कि जनरली सभी लोग लगा सकते हैं। अमाउंट रहेगी कितने की, अमाउंट हम लोग रखते हैं 1 लाख की, नहीं 1 लाख छोड़ दो, 15,000 की अमाउंट मैं रखता हूँ। सिर्फ 15,000 की अमाउंट मैंने रखी और यहाँ पे 10% मैंने कर दिया डेली। 10% डेली से कंपाउंड हो रहा है और मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 साल की, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं कैलकुलेट कि 1 साल में 15,000 के कितने रुपए बन जाएंगे। पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको क्या लगता है कि 15,000 के 1 साल में कितने बन जाएंगे। फिर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ, कुछ सेकंड में दिख ही जाएगी, बट उससे पहले कमेंट में आप लोग लिख दो, देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पे सही होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कैलकुलेट। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया तो जो चीज़ आपके सामने आई है ना, इसको देख के दोस्तों आपके ना होश उड़ जाएंगे। क्यों उड़ जाएंगे वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। उसका रीज़न दोस्तों बहुत ही सिंपल है। ये जो नीचे आप लोग अमाउंट देख रहे हो ना, ये अमाउंट आप लोग यहाँ पे देखो, पहले महीने कितने हो गए 60,000, फिर 2 लाख, फिर यहाँ पे 10 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 6.5 करोड़, फिर यहाँ पे कितने 26 करोड़, फिर कितने हो गए ये 100 करोड़, 43 नहीं, ये कितने, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये कुछ करोड़ में पहुँच गया अमाउंट जो है, ठीक है।
तो उसके अलावा यहाँ पे आई थिंक ये 2800 करोड़ कुछ तो होना चाहिए, 28,000 करोड़ आई थिंक ये है यहाँ पे 28,000 करोड़ आई थिंक। तो इतना लंबा चौड़ा कौन गिने, यहाँ पे एक पॉइंट लगा के इन लोगों ने और कंफ्यूज कर दिया। बट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 साल की कैलकुलेशन करते हैं और अमाउंट सिर्फ 15,000 लगाई है हमने, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाई, और डेली का 10% निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, 2 साल की कैलकुलेशन की तो बेचारा ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर है ये भी हिल गया, और ये जो अमाउंट सामने लिखा हुआ है ये आई थिंक मुकेश अंबानी सर जो है उनकी नेटवर्थ से भी ज़्यादा है। और अभी हम लोग 3 साल की कैलकुलेशन पकड़ लेते हैं, 3 साल की हमने कैलकुलेशन की, सिर्फ 3 साल की, और यहाँ पे आप लोग अमाउंट देख लो भाई। 3 साल की जब कैलकुलेशन की तो ये इतना बड़ा अमाउंट हो गया, इतना बड़ा अमाउंट हो गया कि इतना पैसा आज के टाइम पे हमारी पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। पूरी दुनिया में इतना पैसा नहीं है जितना पैसा सिर्फ 3 साल में बन गया। कितना रिटर्न निकाला, डेली का सिर्फ 10%। तो भाई डेली का 10% रिटर्न जो है निकालना कोई मजाक नहीं है। और मैं आपको कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति, मैं आपको आज ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति कंसिस्टेंटली एक दिन निकाल लिया, ये मैं नहीं कह रहा कि एक दिन बंदा 10% नहीं कमा सकता, एक दिन में तो मैं कहता हूं कि अगर कोई ऑप्शन में ट्रेड करे 5 गुना 10 गुना भी कर सकता है, बट कंसिस्टेंटली 10% निकालना पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति लगातार 10% जो है, चाहे 10-15 हज़ार से भी स्टार्ट करे, 3 से लेके 5 साल तक अगर कोई व्यक्ति निकाल लेना डेली का 10%, चाहे वो 10-15 हज़ार से स्टार्ट करे, तो 3 से 5 साल बाद में पता है क्या होगा। मुकेश अंबानी सर, सभी लोग जानते होंगे, इंडिया के और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये आएंगे कि भाई कुछ पैसा चाहिए, पैसा है तो दे दो, कुछ बिजनेस करना है, ठीक है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी सर जो कि आज के टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी कहेंगे कि भाई इंडिया मार्केट में ट्रेड मत करो, यूएस मार्केट में ट्रेड करो, वहाँ से पैसा लेके आओ, हमारे इंडिया को रिच बनाते हैं, कोई नया मिशन स्टार्ट करते हैं। एलोन मस्क जो है, सभी लोग जानते होंगे, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये भी आएंगे उन्हीं व्यक्ति के पास में जो डेली का 10% रिटर्न 5 साल तक लगातार निकाल लेंगे। ये कहेंगे कि भैया आपका जो टेबल वगैरह है वो कौन साफ करता है, मैं आपका टेबल भी साफ कर दिया करूंगा, आपके कपड़े भी धो दिया करूंगा, सब कर दूंगा मैं, ठीक है, बट आप ना मुझे मतलब कोई टिप दे दिया करो, ठीक है, ट्रेडिंग का। और ऐसा कुछ होने वाला है। तो बट दोस्तों कहानी ऐसी है कि सोचने में बहुत बढ़िया लगता है कि यार डेली का 10 से 15% क्या होता है, ये तो कोई भी निकाल लेगा, बट दोस्तों डेली का 10 से 15% कोई मजाक नहीं है। कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर कोई भी डेली का 10 से 15% नहीं निकाल सकता है। आप लोग एक दिन का टाइम फ्रेम देखोगे, आपको बहुत आसान लगे, अरे तो कुछ भी नहीं है, ऑप्शन 4-4 गुना होते हैं, 10 से 15% तो निकाल लेंगे, तो बिल्कुल मजे से निकाल लेंगे, तो 4-4 गुना होता है। पर दोस्तों एक्चुअल में कंसिस्टेंटली ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो यहाँ पे सोमू भाई ने बात की, वो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थोड़े टाइम का व्यू देख रहे हैं और मार्केट में नए नए हैं, ठीक है। तो इन्होंने 1-2 बार थोड़ा बहुत पैसा बना लिया होगा, तो इनको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न मार्केट में बन सकते हैं और कंसिस्टेंटली बन सकते हैं। दोस्तों इतनी रिटर्न यहाँ पे बनना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे होता है कि जो भी नए नए लोग आते हैं वो लोग इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई इस तरह के रिटर्न हम लोग निकाल लेंगे और 3-4-5 साल में एकदम मतलब मुकेश अंबानी जी से भी आगे निकल जाएंगे। ऐसा दोस्तों जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और दूसरा इन्होंने यहाँ पे कॉमेंट क्या किया कि आप हमारा पैसा ले लो, हमारे पैसे पे ट्रेड कर दो, ये वो। तो भाई मैं आपको कहना चाहूँगा, किसी को ये पैसा वैसा दे के उससे ट्रेड व्रेड करवाने वाला काम मत करना। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कहते हैं जी आप हमें 1 लाख रुपया हमारे पास में इन्वेस्ट कर दो, शाम को 2 लाख रुपया ले लेना, ठीक है। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करो, 2 लाख रुपया ले लेना। 10,000 रुपया इन्वेस्ट करो, शाम को 30,000 रुपया ले लेना। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ हैं जो वहाँ पे जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और बाद में होता क्या है कि जिसको पैसा दिया वो बंदा पैसा लेके भाग जाता है, ट्रिपल करवाना चाहते हैं शाम को। अरे भाई इतना तो दिमाग लगा लो कि जो बंदा ऐसा काम कर रहा है उसके पास में 10,000 रुपया नहीं है क्या? और 10,000 रुपया अगर वो डेली का डबल ट्रिपल करने बैठ जाए तो 1 साल की कैलकुलेशन करोगे ना, तो 1 साल में बंदा मुकेश अंबानी से आगे निकल जाएगा। तो जो बंदा 1 साल में मुकेश अंबानी से आगे निकल जाएगा उसको आपके 10,000 रुपये चाहिए, उसके पास में खुद के पास में नहीं है क्या? जिस फोन से आपको मैसेज कर रहा है कि मेरे को 10,000 रुपये दे दे भाई, शाम को तेरे को 20,000 30,000 रुपये दे दूंगा, वो फोन बेच के तो वो मुकेश अंबानी से आगे निकल जाएगा। तो ऐसे लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। जो भी काम करना आप लोग खुद को करो। और ऐसे कोई भी आपके पास में आ जाता है जी आपका पैसा मैं 5 गुना करवा दूंगा एक दिन में, तो ऐसे लोगों से कृपया बच के रहो। और जो है अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। आप लोग कहोगे भाई एक्सपेक्टेशन मार्केट में कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितना हम लोग जो है रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलें, व्हाट इज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग इन्वेस्टिंग की बात करें, ट्रेडिंग की भी बात करूंगा, इन्वेस्टिंग की अगर बात करें तो 17% की कंपाउंडेड रिटर्न जो है इंडेक्स ने बना के दी है, ठीक है, पिछले 40 सालों का हिस्ट्री है। और अगर हम लोग बात करें कि कोई बंदा ब्लू चिप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करे
तो मे बी 20 से 25%, 20% की मे बी या 25% की एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट मिल सकती है। एनुअल की बात कर रहा हूँ, ये महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और अगर मान लो कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे, बहुत बढ़िया कोई स्टॉक चल जाए, तो मे बी एनुअली 50% भी कोई बंदा निकाल सकता है। ये हो गई यहाँ पे इन्वेस्टिंग की बात। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रेडिंग की, और ये मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ, एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक साल में पैसा डबल कर लिया, ट्रिपल कर लिया, ये मैं 10-20 सालों की कंपाउंडेड ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। बट वहीं पे अगर हम लोग बात करें ट्रेडिंग की कि ट्रेडिंग से कितना निकल सकता है, तो भाई यहाँ पे अगर कोई बंदा सेफ तरीके से काम करना चाहे तो 2% मंथली जो है, 2 से लेके 3% मंथली एक आइडियल एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, जो कि ज़्यादातर लोग जो बड़े फंड के साथ में काम करते हैं वो लेके चलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति थोड़ा रिस्क लेना चाहे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहे, तो मे बी वो 3 से लेके 5% निकाल सकता है। और कोई थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करना चाहे और थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके खेलना चाहे, रिस्क, वो जो आपने कहावत सुनी होगी कि रिस्क है तो इश्क है, वो काम करना चाहे, तो मे बी 5 से लेके 7% मंथली की मैं बात कर रहा हूँ, डेली की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना निकाला जा सकता है। इसके ऊपर अगर आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि भैया मैं महीने में पैसा डबल कर लूँ, शाम को ट्रिपल कर लूँ, उस चक्कर में तो आपका पैसा डूबने ही वाला है। ये जो चीज़ें मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मे बी जो एक्सपेक्टेशन है, आप लोग जो है समवेयर अराउंड अगर ट्रेड भी कर रहे हो तो महीने का 2 से लेके 10% रख सकते हो, ठीक है। और ये भी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर महीने आप 10% बना सकते हो, किसी महीने कम रहेगा, किसी महीने ज़्यादा रहेगा, तो वो जो एवरेज निकलेगी वो वही समवेयर अराउंड 3 to 5% यहाँ पे निकलेगा। कभी इससे ज़्यादा हो सकता है, कभी इससे कम हो सकता है, बट इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। और अगर आप लोग बिगिनर हो, एक्सपेक्टेशन कम रखो, 2 से लेकर 3% का, इसके ऊपर अगर एक्सपेक्ट करोगे फिर यहाँ पे दिक्कत है, वो आपका जो है अचीव यहाँ पे नहीं हो पाएगा। आई होप जो कहानी मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी, जो मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे मिशन 1CR के बारे में। अभी आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये मिशन 1CR क्या है। दोस्तों मिशन 1CR जो है ये मेरा एक पोर्टफोलियो है जो कि मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, और इस पोर्टफोलियो को मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल 0 रुपये के अमाउंट से। और अगले 5 से 7 साल में मेरा टारगेट है कि इस पोर्टफोलियो को 1 करोड़ रुपए तक मुझे लेके जाना है। आपको लग रहा हो यार 1 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो ये होगा कैसे? तो दोस्तों इसके लिए मैं करने क्या वाला हूँ कि हर महीने एक छोटा सा अमाउंट इस पोर्टफोलियो में मैं ऐड करने वाला हूँ, और उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने वाला हूँ मल्टी बैगर स्टॉक्स में। क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम करते हुए मुझे 6 साल का टाइम हो गया, और पिछले 6 सालों में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जिन्होंने की 5 से लेकर 50 गुना तक की रिटर्न बना के दी। और इन फ्यूचर भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक या इससे भी बढ़िया स्टॉक्स मैं आइडेंटिफाई करने वाला हूँ, और जिन स्टॉक्स में मुझे मिनिमम कई गुना होने का पोटेंशियल दिखाई देता है उन्हीं स्टॉक्स में यहाँ पे मिशन 1CR में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों 0 से लेके मेरी 1 करोड़ की जर्नी और अपना मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग का जो पोर्टफोलियो है मिशन 1CR के मेंबर्स के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग मिशन 1CR के मेंबर बनना चाहते हो, आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर की डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगी। अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आप लोग यहाँ पे मिशन 1CR के मेंबर बन सकते हो। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में नहीं हो, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो, तो आपको डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है, क्योंकि डीमैट अकाउंट के बिना आप लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या तो इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। और मेरे लिंक से अगर आप लोग अकाउंट ओपन करवाते हो तो आप लोग यहाँ पे मिशन 1CR के मेंबर बन सकते हो। जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना, अपनी जो डिटेल्स हैं कन्फर्म करवानी है, कन्फर्मेशन के बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन कर लेना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।